ये फर्स्ट पार्ट हो गया ना सबका? फिर से सेम चीज जैसा आपने एरिया में पढ़ा है वैसा ही उन्होंने कहा देखो यहां पर इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने एक पूरी 3D ऑब्जेक्ट माना है जिसके पास लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। आपसे कहा जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम कितना, L इंटू बी इंटू एच। ये जो है वो कौन सा वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसका इनिशियल टेम्परेचर है Ti। मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, एक्सपेंड, और एक्सपेंड करने के बाद इसकी लेंथ हो गई है फाइनल लेंथ, विड्थ फाइनल और हाइट फाइनल। इस बार इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा L B और H, और टेम्परेचर फाइनल मान लेता हूं मैं TF। मैं आपसे बोलूंगा यहां पर चेंज इन टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम जो पहले रहा था, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब फिर से सेम चीज यहां पर आ जाओगे आप, एरिया की जगह क्या आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम बराबर चेंज इन वॉल्यूम। अब बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, गामा। गामा जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यहां पर एरिया की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, गामा नहीं वॉल्यूम। तो ऐसा हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। सबको समझ आती है बात, अरे हाँ ना, हाँ। तो उन्होंने कहा देखो यहां पर अब मैं सिंपल अगर 3 लाइन में लिखूं तो चेंज इन लेंथ होता है अल्फा एल डेल्टा टी के बराबर, चेंज इन एरिया होता है बीटा इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी, और चेंज इन वॉल्यूम होता है किसके बराबर, गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी के। ये 3 लाइन में तीनों दिखते हैं, और अच्छी बात यह है कि इन तीनों के बीच में रिलेशन भी इन तीनों के बीच में रिलेशन ही बताया। उसने बोला कि देखो गामा जो है ना वो होता है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, और बीटा जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। मतलब अगर उसने मुझे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया होगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पूछा होगा तो यहां से निकाल सकते हो, अरे हाँ ना, हाँ, इसको लिखो, सबके लिए है वो अलग। देखो लिक्विड डायरेक्ट गैस बन जाता है क्या, पानी को उबलने रखो गैस बन जाएगा, नहीं। जब तक लिक्विड फॉर्म में रहेगा तब तक ये फॉलो होगा, हाँ, लेकिन जब वो इवेपोरेट होगा तब ये चीज फॉलो नहीं होगी। The disk is heated to the temperature of the disk is heated to the temperature of 100 degrees Celsius. The disk is heated to the temperature of 100 degrees Celsius. Find of 100 degrees Celsius. Find change in area. Find change in area of the disk if coefficient of linear expansion is if coefficient of linear expansion is coefficient of linear expansion is 0.5 0.5 इसकी यूनिट भी है, इसकी यूनिट है 0.5 पर डिग्री सेल्सियस। मैं बताऊंगा यूनिट कैसा है, 0.5 पर डिग्री सेल्सियस। करो जरा सॉल्व। बस 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 क्वेश्चन ध्यान लगाओ।
अरे कोई अर्थक्वेक नहीं गिर रहा तुम्हारे ऊपर, तुम लगाओ इस पर ध्यान। क्या सर्कल का एरिया नहीं पता तुमको? बताओ भाई, सर्कल का एरिया बताओ। पाई आर स्क्वायर। ऐसे कैसे तुम्हारी मैथ्स फेवरेट है ये बताओ? तुम्हें सर्कल का एरिया नहीं पता? सब चलेगा, पाई में छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पाई आर स्क्वायर होता है ना, उसमें पाई को पाई छोड़ दोगे तो भी चलेगा। नहीं लिखोगे तो 20, 22/7, 3.14 कुछ मत देखो, पाई ही छोड़ दो तब भी चलेगा। टू 64/7 क्या हुआ? हाँ क्या कर रहा है? सुनाई नहीं दे रहा। नोटबुक ले रहा था क्या? तुम तीनों अलग अलग बैठा करो हमारी क्लास में। क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम तीनों अलग अलग बैठा करो, तुम्हारा मन नहीं लगता है साथ साथ बैठ के। हो गया? आ गया आंसर? 750 एग्जैक्ट आंसर। कितना? अच्छा चलो भाई, इनका आंसर 750 आ रहा है। और कोई आंसर? ये तो बहुत डिफरेंस है आंसर में दोनों के। हम्म हम्म
काट के तो 26407 आ गया तो देखो उसने आपसे पूछा है यहाँ पे चेंज इन एरिया सर्कल का। अगर ये सर्कल है तो यहां पर इसकी रेडियस दी है कितनी, 2 मीटर। आपसे बोला जाएगा ओरिजिनल एरिया कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 2 का स्क्वायर, अरे हाँ ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 पाई। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है इसका, 40 डिग्री सेल्सियस। और जब इसको फाइनल टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो एक्सपेंड कर जाएगा। मुझे नहीं पता इसकी रेडियस कितनी होगी, मैं बोल देता हूं फाइनल रेडियस है। फाइनल टेम्परेचर जो है वो कितना दिया है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। मुझे एरिया पता है, टेम्परेचर फाइनल इनिशियल पता है, तो आप चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हो। चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है 100, इनिशियल है 40, ये वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री सेल्सियस। तीसरा उन्होंने कहा देखो यहाँ बीटा लगाने के लिए, ये चेंज इन एरिया निकालने के लिए बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी चाहिए था। ए मुझे ऑलरेडी पता है, डेल्टा टी पता चल गया है, सिर्फ क्या चाहिए अब, बीटा। क्या क्वेश्चन में बीटा दिया है, कितना दिया है, नहीं, ये जो अल्फा है ना वो दिया है 0.5 पर डिग्री सेल्सियस, ये बीटा नहीं है। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। और मैंने बोला था कि इससे बीटा निकालना बड़ा आसान है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 पर डिग्री सेल्सियस। तो बीटा पता चल गया, तो चेंज इन एरिया हो जाएगा बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी। बीटा की वैल्यू 1, एरिया है मेरे पास यहाँ पे 4 पाई, और इंटू ये वैल्यू है मेरे पास डेल्टा टी 60। ये कितना आ जाएगा, कितना हो गया ये 240 पाई। सर भाई आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हाँ तो ठीक है, हमको पता नहीं कितना है डेल्टा ए, सही है ना, इतना सा ही काम करना है, चलेगा चलेगा। तो ऐसे आप चेंज ये निकाल सकते हो, एक लाइन का काम है। सर इसका ओरिजिनल एरिया था 12.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, फिर चेंजिंग एरिया 750 मीटर स्क्वायर। हाँ, क्या दिक्कत है, हाँ एक्चुअल में नहीं होगा, ये तो थ्योरेटिकली है सिर्फ, क्योंकि ये जो बीटा होता है ना, ये इतना ऐसे वैल्यू नहीं, ये तो 10⁻⁵, 10⁻⁶ ऐसे होता है ये वैल्यू, है ना। लिखो लिखो, तुम लोग क्वेश्चन करते नहीं हो, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन भी आधे लोग बैठे ही हैं देख रहे हैं, आधे लोग बात कर रहे हैं, आधे लोग बाल संभाल रहे हैं, ऐसे क्या चलेगा भाई। क्वेश्चन सॉल्व किया करो, वरना कुछ फायदा नहीं होगा पढ़ के। इसके बाद आ जाना पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 9, लेवल 2 का 9th क्वेश्चन बेसिकली। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर क्यों बताऊंगा, चैप्टर पता है ना, हीट चैप्टर में निकालना है, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 9। निकालो निकालो,
बोलो बोलो। नहीं, ठीक। हो गया? लाइट के क्वेश्चन लगा लिए? क्वेश्चन लगा लिए, कैसे लिखना पड़ेगा ये बताओ? हम भूल जाएं 2 चीज समझ आता है, तुम लोग कैसे भूल सकते हो? कितने लोगों ने लगा लिए क्वेश्चन लाइट के? कुछ कुछ नहीं, कितने लोगों ने कंप्लीट कर ली? लेवल 1 हो गया और लेवल टू भी हो गया, बाकी आधा हो गया, आधा सही, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी लोग, 2 ही लोगों को करना है क्या पूरी क्लास में? बाकी लोग क्या कर रहे हो? बताओ ना, रीजन बताओ। एग्जाम चल रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, अरे मैं हर महीने यही सुनता हूँ, एग्जाम चल रहे थे। तो छोटे, देखो क्या होता है, वो होता है ना कि हर दिन बोलते हैं शेर आ गया शेर आ गया, फिर जिस दिन आया उस दिन बटन खत्म हो गई। हर दिन लोग बोलते हैं एग्जाम चल रहा है एग्जाम चल रहा है, तो हमें इसे एग्जाम की इंपॉर्टेंस नहीं बची, क्योंकि हर, कौन था जिसका हर महीने एग्जाम चलता है? तुम ही हो ना? कोई तो है ना जिसका हर महीने एग्जाम चलते हैं, हर हफ्ते एग्जाम चलते हैं। अरे कितने ही मार्क्स का हो, कितने ही मार्क्स का हो, क्या वो एग्जाम कोई रीजन बन सकता है क्वेश्चन ना करने का? नहीं ना, ये वाला एग्जाम बन सकता है, पर इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस तुमने खुद खत्म की है। वो क्वेश्चन करो जरा सॉल्व। जल्दी करो, टाइम हो रहा जाने का घर। नहीं, क्वेश्चन ट्राई करो। समझ नहीं आ रहा है? हाँ चलो, नहीं चेंज इन वॉल्यूम से क्यों नहीं कर सकते? दिया क्या है आपको? वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक चेंजेस बाय 0.12% व्हेन इट इज हीटेड थ्रू 20 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है। चलो मैं बताता हूँ ये परसेंटेज वॉल्यूम का क्या मतलब है। एक बात बताओ, वॉल्यूम की बात कर रहा है, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए? लास्ट वाला। उसने बोला ये चेंज इन वॉल्यूम जो है वो होता है गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। अगर मैं इस v को उठा के नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? डेल्टा v अपॉन वी। अरे हाँ ना, डेल्टा v अपॉन वी क्या हो जाएगा? गामा इंटू डेल्टा टी। अगर आपसे बोला जाएगा डेल्टा v अपॉन वी और इंटू 100 कर दिया जाए तो क्या ये परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम होगा? हाँ या ना? पर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यही तो है, यही तो मैं बोल रहा हूं। देखो परसेंटेज का मतलब यही होता है कि कितना था उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया। आप कैसे निकालोगे? कितना चेंज हो गया डिवाइड बाय उसका ओरिजिनल। इसका मतलब ये है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन 100, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आएगा। क्या अब वो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो? सेम चीज इसके लिए भी होगा, ऐसे ही उसके लिए भी होगा, चेंज इन एरिया अपॉन एरिया इंटू 100, और ये वैल्यू इसके बराबर है ना यहाँ पर।
ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन एरिया। एक बात बताओ, उस इक्वेशन से देख के मुझे ये बताओ, पर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 करोगे तो ये वाली फॉर्मूले से क्या वैल्यू निकलेगी? डेल्टा ए अपॉन ए क्या निकलेगा उस फॉर्मूला से? इस फॉर्मूले से डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू क्या निकलेगी? कहां फंस गए? इस फॉर्मूले से डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी इस फॉर्मूले से। कोई तो बताओ। नहीं निकाल पाओगे? डेल्टा वी अपॉन वी कैसे निकाला था इस फॉर्मूले से? वी को नीचे ले गए थे, ऐसे डेल्टा ए अपॉन ए निकालने के लिए ए को नीचे ले जाओ, क्या बचेगा? बीटा इंटू डेल्टा टी। ये जो वैल्यू है वहां पर ये होगी बीटा इंटू डेल्टा टी के बराबर। ऐसे ही यहां पर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू 100 करोगे तो वो हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ। फिर से बोलूंगा मैं, डेल्टा एल अपॉन एल यहां पे निकालोगे तो एल को नीचे ले जाओगे, क्या बचेगा? अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये वैल्यू बचेगी अल्फा इंटू डेल्टा टी। ऐसे यहां पर डेल्टा वी अपॉन वी हमने ऑलरेडी निकाला था, यहां पे ये था मेरे पास गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना? समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? चेंज इन लेंथ भी निकाल सकते हो, परसेंटेज चेंज इन लेंथ भी निकाल सकते हो। तो इसको जरा आप ट्राई करो, क्वेश्चन को इसको लिख लो कहीं पर नोट डाल के कि ऐसा भी पॉसिबल है। कहाँ पे? यहाँ? यहाँ ये गामा इंटू डेल्टा टी, वो ऊपर देखो वहां से लिखा है डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू लिखी है बस मैंने, गामा इंटू डेल्टा टी होगी बस। अब क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे वो वाला 9th वाला? करो करो ट्राई करो जरा। सर वो ये हीटिंग के बाद उतना हुआ या उससे पहले से? क्या टेम्परेचर 20 डिग्री मतलब लास्ट में टेम्परेचर बताओ भाई सब लोग, ये 20 डिग्री क्या दिया है? इनिशियल दिया है कि फाइनल दिया है? हाँ, फिर इनिशियल क्या होगा? -12% कहाँ दिया है? नहीं नहीं नहीं, ये जो टेम्परेचर दिया है ये कौन सा दिया है? सर इनिशियल किसी को इनिशियल लग रहा है, किसी को फाइनल लग रहा है।
ये दिया है चेंज इन टेम्परेचर, उसने बोला है इट इज हीटेड थ्रू 20 डिग्री, इसका मतलब उसको 20 डिग्री हीट किया गया, उसका टेम्परेचर चेंज दिया है आपको 20 डिग्री। हुआ तो कुछ नहीं, उसने चेंज इन टेम्परेचर दिया 20 डिग्री, ना तो इनिशियल दिया है ना फाइनल दिया है। सर आंसर आ गया, क्या आया? ऑप्शन है। उसने क्या बोला है, उसने दिया है क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। सर हाँ सर यही है। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया है? 0.12% ना, अरे हाँ ना, ए आंसर 0.12%। आपसे बोला जाएगा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, हमने अभी लिखा था कि डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, ये होता है परसेंटेज चेंज, जिसकी वैल्यू दी है 0.12। सही है। और ये भी पता है कि इस इक्वेशन से डेल्टा V अपॉन V निकालोगे तो किसके बराबर आएगा? गामा इंटू डेल्टा टी के, मतलब इसकी जगह पे मैं गामा इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूं, और इंटू 100 ये किसके बराबर है? 0.12। और क्वेश्चन में उसने डेल्टा टी आपको दिया है कितना, कितना दिया है? 20 इंटू 100 इक्वल्स टू 0.12। तो यहां से गामा निकल सकता है, गामा निकल आएगा 0.12 डिवाइड बाई 20 और इंटू 100। सही है। क्या आ जाएगा यहां पर? हाँ नीचे तो 0 हाँ, एक मिनट, ये 2 जो है वो जब इसको कैंसिल आउट करेगा तो 0.6 आ जाएगा या 0.06 आ जाएगा? 0.06, ये आ जाएगा 0.06 ना। और आपसे बोला जाएगा नीचे कितने हैं? 3। इसको अगर इसको हटाओगे डेसिमल को तो 2 और आ जाएंगे नीचे। ये वैल्यू कितनी है? 6। नीचे कितने जीरो है? 5। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर -5। मैं यही बोल रहा था, ये गामा वगैरह जो है ना वो ऐसे दिखते हैं कुछ। यही आंसर आया? चलो गलत है, उसने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछा है। ये कोफिशिएंट कौन सा एक्सपेंशन है? वॉल्यूमेट्रिक। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है अल्फा, जिसकी वैल्यू होती है गामा अपॉन 3। ये है 6 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 3, कितना हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी, डी, बी। तो जब आप निकालो आंसर तो टिक करने से पहले सोच लो क्या दिया है। ये इस रिलेशन की वजह से दिया कुछ और होता है, पूछा कुछ और होता है। सॉरी, हो गया? डन। देखो, दो टर्म होते हैं। एक टर्म होता है कि ये सेंसेबल हीट क्या होता है, और एक दूसरा टर्म होता है जिसको बोला जाता है लेटेंट हीट। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब समझ लो बस क्या होता है कि सेंसेबल हीट का मतलब क्या है और लेटेंट हीट का मतलब क्या है। आपसे बोला जाएगा कि मान लो मैंने यहां पे
मैंने यहाँ पे आइस रखी है और ऐसा रखा है आइस को -15 डिग्री सेल्सियस पे मैंने आइस को रखा है। जब मैं इस आइस को गर्म करूंगा तो क्या होगा? सीधी मेल्ट हो जाएगी -15 पे? नहीं, क्या होगा? सबसे पहले ये जो है वो क्या करेगी, ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट होगी, हाँ या ना? सही है। जब 0 डिग्री पे आ जाएगा तो किस पे आ गया? अब ये आइस के मेल्टिंग पॉइंट पे। अब मेल्टिंग पॉइंट पे रहेगा तो अब ये किस में कन्वर्ट होगी? किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में। ये वाटर में कन्वर्ट होगी कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस। ये समझने वाली बात है कि जब आइस से वाटर कन्वर्जन होता है तब क्या टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं। क्लियर है बात? फिर जब मैं और हीट करूंगा तो ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा? सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले 10, 20, 30, 40, कब तक बढ़ेगा? 100 तक। फिर ये धीरे धीरे करके कहां पहुंच जाएगा? ये धीरे धीरे करके पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में। अब 100 डिग्री पे इसका कौन सा पॉइंट आ गया है? बॉइलिंग पॉइंट। तो अब किस में कन्वर्ट होगा ये? वाटर वेपर में या फिर स्टीम में? अरे हाँ ना। जब ये स्टीम में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर इसका सेम रहेगा कि चेंज होगा? सेम रहेगा। ये 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट होगा और फिर और हीट करोगे, बेटा बात मत करो, और हीट करोगे तो ये क्या करेगा, ये और 200, 300, 400 जितना भी जाएगा, जितना भी टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे उतना ये स्टीम में ही रहेगा। इसके ऊपर तो कोई और फॉर्म है नहीं, तो मैं आगे यहां पर लिख दे रहा हूं, स्टीम में ही रहेगा। सही है? क्या आपको ये समझ आता है कि देखो आइस जब धीरे धीरे करके स्टीम में कन्वर्ट होता है तो पहले वो 0 डिग्री आइस में आएगा, फिर वो 0 डिग्री वाटर पे आएगा, फिर 100 डिग्री आइस पे वाटर पे आएगा, फिर 100 डिग्री स्टीम पे कन्वर्ट होगा। तो देखो यहां पे दो तरह के चेंज हैं। जब इसका चेंज यहां से यहां तक हो रहा है तो आइस का फेज चेंज हो रहा है क्या? फेज मतलब आइस टू वाटर चेंज हो रहा है क्या? नहीं। उन्होंने कहा देखो यहां पर फेज जो है वो कैसा है? सेम। क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? लेकिन टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है? चेंज। इसकी जगह पे जब मैं इसको देखता हूं यहां से यहां तक तो क्या फेज सेम है कि चेंज हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कैसा है? सेम। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। उन्होंने बोला बस इसी के बेसिस पे हमने दो नाम दे दिए। ये जो हीट है इस हीट को क्या बोला गया? सेंसेबल हीट। और इस हीट को क्या बोला गया? लेटेंट हीट। बेसिकली क्या है उनका कहना एकदम सिंपल है कि जब फेज सेम रहे और टेम्परेचर चेंज हो तो जो हीट इन्वॉल्व होगी इस जगह पे वो कौन सी हीट होगी? सेंसेबल हीट। जब टेम्परेचर सेम रहे और फेज चेंज हो तो इस जगह पे जो हीट इन्वॉल्व होगी कौन सी होगी? लेटेंट हीट। सबको समझ आता है? हाँ या ना? तो मैं नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा। आप इसको लिखो।